मेरे दोस्तों, मैं एक छोटी सी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जो आगामी मतलब आने वाली है। लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको इसका सिलेबस क्या है और कितना क्वेश्चन आएगा और कितना टाइम में इसको सॉल्यूशन किया जाएगा और कितना क्वेश्चन कर दिया जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है यूपीपी। इसका मतलब होता क्या है? हम यहाँ पे यू से मतलब समझते क्या है। यू का मतलब होता है उत्तर और पी से क्या होता है? प्रदेश। और पी का मतलब होता है पुलिस। मतलब जो ये यूपी की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है। जो वर्दी हमको आगे दिखाई दे रही है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर दें जबकि इसका हम सिलेबस जो बता रहे हैं उसमें ये आप इतना टारगेट बनाइए कि कम से कम 90 क्वेश्चन आपको करना है। तो आइए देखते हैं कैसे और किस प्रकार से हम कर सकते हैं उतने क्वेश्चन तक। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा? मैथ का होगा। मैथ का क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आता है। 38 क्वेश्चन क्या होगा? मैथ का होगा। उसके बाद दूसरा जो है इसमें रीजनिंग आती है, जीएस, जीके, जीए, ये तीनों चीज आती है। ये भी इसमें से क्या आता है? 38 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग आती है 37 क्वेश्चन। उसके बाद आता है हिंदी, ये भी 37 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 8 8 16 और 16 और 7 23, 23 7 30, 0 हाथ में 3 3 3 6 3 9 3 12 और 12 3 15। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम हमको क्या मिलेगा? 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैथ है। मैथ में 38 क्वेश्चन और जीएस, जीके और जीए में 38। मतलब जीएस मतलब क्या होता है? जनरल साइंस होता है। और जीके मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज। और जीए मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? रीजनिंग। और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन आता है। और हिंदी में कितना? 37 क्वेश्चन। तो हम इसमें अपना ड्रीम बना सकते हैं कि यदि 150 क्वेश्चन में हम अगर 70 या 75 क्वेश्चन कर दें तो पहले क्या, इससे पहली जो वैकेंसी आई थी उसमें उसका कट ऑफ जो गया था 75 तक गया था, 75 प्लस कट ऑफ बना था। लेकिन अब की बार की जो वैकेंसी है हम मान के चलते हैं 10 और बढ़ जाएगा, मतलब 85 हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हम मान लेते हैं मैथ हम पढ़ ले रहे हैं 3 महीने में, पूरा कोर्स अगर हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम मैथ में कम से कम 38 क्वेश्चन में से हम मैक्सिमम मान के चलते हैं हम 30 क्वेश्चन क्या करेंगे? कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएस और जीके की बात आती है तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसे कोई नहीं कह सकता कि हम 38 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसका मैक्सिमम एकदम लेके नंबर चलेंगे। हम मान लेते हैं क्या? 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे। मैंने कहा मैथ का यदि 38 क्वेश्चन है तो उसमें से हम 30 क्वेश्चन कंफर्म है कि सही कर लेंगे। उसके बाद जीएस या जीके जीए में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि हम 38 क्वेश्चन है तो उतना मार सकते हैं। मैंने उसका मैक्सिमम नंबर लिया क्या? 20 नंबर, 20 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग अगर 37 क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छी तरीके से रीजनिंग को क्या किया है? पढ़ा है, तो इसमें भी मैं मैक्सिमम नंबर ले लेता हूँ क्या? 30 क्वेश्चन कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का भी हम लोग अगर अच्छे से तैयारी कर लें, हिंदी में कुछ है नहीं, हिंदी का अगर शायद ट्रिक से याद किया जाए तो मात्र 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी है, हम 37 क्वेश्चन की जगह हम एक टारगेट बनाते हैं कि यदि अगर कोई बच्चा ऐसा है एकदम वीक है तो वो सोचेगा हमको हिंदी नहीं आएगी, लेकिन मैं गारंटी दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर पूरी हिंदी याद हो जाएगी। वो भी कैसे? यहाँ पे देखते हैं, उसकी बात आगे होगी। लेकिन सिलेबस में देखिए, हम मान लेते हैं मैक्सिमम ए भी क्या है?
30 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं। मैंने यहाँ पे एक इसका क्या निकाला कि कम से कम क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तब कितना कट ऑफ आप बना सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30, 30 30 60 30 90 और 20, यहाँ पे 110 क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 110 क्वेश्चन हम यदि सही करके आ रहे हैं तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। 150 में से 110 अगर आप सही करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको रोक लेगा, आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा कहीं भी। और इसमें एक बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कितने की है, तो इसमें बहुत कम है, 1/4 माइनस मार्किंग है। सोचने वाली तो ये बात है, इसमें डर नहीं लगेगा आपको कि अगर आप यहाँ पे 1/4 कहने का मतलब ये है कि यदि आपका 8 क्वेश्चन क्या है गलत हो गया तब उस समय क्या होगा, इसमें हम 4 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, मतलब 4 दूनी 8। जो 2 क्वेश्चन आ रहा है सही वाला तब जाके कटेगा। अन्य कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी 1/3 का आता है माइनस मार्किंग, या वीडियो या एडियो का एग्जाम हम देने जाएंगे तो वहाँ पे हाफ होता है, अर्थात 1/2 माइनस मार्किंग होती है। तो यहाँ पे हमको क्या कि अगर 1/4 कहने का मतलब 1 सही है और 4 क्या है गलत, तो इसके बराबर नहीं हो जाते हैं। यदि आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 सही 4 गलत में डिफरेंट देखा जाए तो 0.25 नंबर आपके क्या होंगे, कट जाएंगे एक गलत क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अर्थात 150 क्वेश्चन 150 नंबर का है। यदि आप 110 नंबर कर देते हैं तो कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हम इसके बारे में बस इतना ही जानकारी देंगे और अगले टॉपिक में हम अगले दिन मिलेंगे आपसे। तो इसका सिलेबस के बारे में बताएंगे, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। जीएस या जीके की तो बातें अलग है, उसका वो समुंदर है, उस समुंदर में आप कहीं भी जाएंगे एक छोटे से किनारे पे बहते रह जाएंगे, लेकिन उसका समुंदर को पार नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग है, ये मैथ रीजनिंग हिंदी में आप कमांड बनाइए और 3 सब्जेक्ट मजबूत बना लीजिए, गारंटी मेरी है कि मैं पास करवाऊंगा। 30 या 90 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो इस बार यूपी की जो मेरिट जाएगी कम से कम 85 से प्लस ही रहेगी, 85 से नीचे भी नहीं आएगी, लेकिन गारंटी दिलाता हूँ 85 क्वेश्चन आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग हिंदी के भरोसे मार के आएंगे। जीएस में अगर आप 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो वह आपका प्लस पॉइंट होगा। तो थैंक यू क्लास।